रह गया है नवाज शरीफ साहब की वापसी में, और तमाम लीडर्स यही कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की इतनी तैयारियां हो रही हैं, इतना बड़ा हम जलसा करेंगे कि माजी के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ के आने के बाद कानूनी मुश्किलात उनको कहाँ लेकर जाती हैं, वाकई मीनार पाकिस्तान लेकर जाती हैं या जेल के दरवाजे की तरफ लेकर जाती हैं। मैं बात करूँगी, मुझे अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर आपका। अतर, जितना कॉन्फिडेंस इस वक्त नून लीग के लीडरान में हमें नजर आ रहा है, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इतना बड़ा हम शानदार किस्म का जलसा करेंगे, अपने लीडर को इस्तकबाल बहुत बड़ा इस्तकबालिया देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी जो बातें कर रही है कि मुफाहमत के बगैर तो नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन ही नहीं हो सकती, ये किसी समझौते का नतीजा है। आपको क्या लग रहा है उनके कॉन्फिडेंस से, नून लीग का जो कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे क्या वजूहात है? क्या वाकई कानूनी मुश्किलात का कोई हल निकाल लिया गया है? देखिए, कॉन्फिडेंस अगर हालिया तारीख में आप देखे जाए तो दो चीज़ों में मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आया है। एक तो वो चाहत फ़तेह अली खान साहब है, उन्होंने गाना रिलीज़ किया वर्ल्ड कप के लिए, और जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने रिलीज़ किया है उतने ही कॉन्फिडेंस से नून लीग कह रही है कि जनाब हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ज़मीनी हालात इस वक्त क्या हैं? ज़मीनी हालात ये हैं, हक़ाइक़ ये हैं कि आपने लाहौर के अंदर अपनी रैलियाँ मनसूख कर दी, और मनसूख क्यों की? इसलिए कि अवाम इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें जिस किस्म के आप जलसे कर रहे हैं, लोगों को खाने खिला रहे हैं बुला के, क्या सियासी जलसे ऐसे होते हैं कि ऐसा लीडर जिसका 4 साल से इंतज़ार हो रहा था, उसके इस्तकबाल के लिए अगर आपको लोगों को खाने खिलाने पड़ रहे हैं तो उससे तमाम चीज़ें बिल्कुल वाज़े हो जाती हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि उनके कानूनी मसाइल क्या हो सकते हैं, देखिए ये एक चीज़ बिल्कुल है कि जो कॉन्फिडेंस उनका इस मामले पे है कि वो कहते हैं कि जी हमारी पटिशन जाएगी और ज़मानत भी मिल जाएगी। और इस कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी हो सकती है कि जिस तरीके से हमने देखा कि बरतानिया में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, जिनका ताल्लुक फॉरेन सर्विस से है, और जो बचपन से हमें बताया जाता था कि CSS करके जो सबसे लायक ऑफिसर होते हैं वो फॉरेन सर्विस में जाते हैं, उनके साथ बैठ के आपको सीखने को मिलता है, वो दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर फैसल ने जिस तरह हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठ के मियाँ साहब को प्रोटोकॉल भी दिया, फिर उनको मशवरा भी दिया कि मियाँ साहब जाके कोई चंगा सा नैरेटिव बना लें, तो उससे लगता है कि शायद कोई कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंस की बिना पे डॉक्टर फैसल भी बैठ के वहां पे उनको मशवरे दे रहे थे, और नून लीग का भी ये कॉन्फिडेंस है कि वो आएंगे तो उनको बातों में पीपल्स पार्टी के खदशात में फिर कितना वजन है कि नवाज शरीफ की वापसी किसी मुफाहमत या समझौते का नतीजा है? उसके बगैर आना होता तो वो कहते हैं, राजा परवेज अशरफ कहते हैं तो पहले आ जाते, अगर वापस ही आना था फिर पहले आ जाते। समझौता अब हुआ है, मुफाहमत अब हुई है। देखिए, अगर आप पीपल्स पार्टी के नुक्ते नज़र से देखें, आपका क्या कोई डील हुई है, कोई लंदन प्लान था, किसी समझौते के वो तहत आ रहे हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारे सामने तो नहीं है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? आज वफाकी काबीना में कौन बैठा हुआ है? क्या वहाँ पे कोई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जो शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं? क्या वहाँ पे कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं? क्या आपका मुल्क का जो हाई कमिश्नर है वो नवाज शरीफ को किस आइन और कानून के तहत प्रोटोकॉल दे रहा है? डॉक्टर फैसल। तो ये वो सारी चीज़ें ना जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खदशात का इजहार करती है। सिंध के अंदर आप देख लें जिस किस्म के हालात हैं, पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि हमारी तो वहाँ पे कोई बात नहीं सुन रहा, सारे तरक्याती काम आपने रोक दिए। और पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में तरक्याती काम भी चल रहे हैं। आपके निगरान वज़ीर आला ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उनको 98% अवाम का मैंडेट हासिल है। कभी वो स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, कभी किसी और चीज़ की। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी खदशात का इजहार करती है। तो और जब इलेक्शन से पहले ही ऐसे खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ जाए तो फिर ऐसे इलेक्शंस को मानेगा कौन? देखिए, इलेक्शंस की तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आपकी मुल्क के अंदर जो एक मकबूल जमात है, जो एक बड़ी सियासी जमात है, उसको आप कहते हैं कि जनाब बल्ला का निशान बैलेट पेपर पे होगा। भाई बल्ला तो बगैर बैट्समैन के तो कुछ भी नहीं है ना। अगर बैट्समैन सारे आप बंद कर दें, बैट्समैनों के आप इंटरव्यू करवा रहे हैं, बैट्समैनों कह रहे हैं कि जनाब क्रिकेट छोड़ दी हमने, हॉकी शुरू कर दी है, तो उस बल्ले का क्या फ़ायदा? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और दूसरा देखें, जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि
बच्चे भी जो हैं इनके पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, उन पे डंडे बरसा रहे हैं। ये वो चीज़ है जो समझने की चीज़ है। वो नस्ल जिन्होंने अगले 30-40 साल तक इस मुल्क की सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करना है, वोट देने, आपने उनको भी मुखालिफ कर लिया। क्यों कर लिया? इसलिए कि ये तासुर है कि जैसे एक सियासी जमात को लाडले वाला सलूक मिल रहा है, बाकी सब के साथ सलूक मुनासिब नहीं है। तो मेरे ख्याल में सोचने की जरूरत है, जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए नहीं होगी। खुर्शीद शाह साहब को आज मैं सुन रही थी, वो एक टीवी प्रोग्राम पे कह रहे थे कि 2018 में जिस तरीके से इमरान खान को प्रोटोकॉल दिए गए, जिस तरीके से इमरान खान को जो अरेंजमेंट्स किए गए उनको लाने के लिए, वो सब कुछ दोहराया जा रहा है अब नवाज शरीफ के लिए। जी, आई थिंक खुर्शीद शाह साहब की बात में वजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2018 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब आए, उनके साथ सहूलतकारी की गई, उनको मुकम्मल सपोर्ट दी गई। लेकिन 2018 में नून लीग की ये हालत नहीं थी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। 2018 के इलेक्शन की रात वाले दिन ख्वाजा आसिफ साहब किसको मैसेज कर रहे थे, किसको कह रहे थे कि मेरी सीट 2018 में 9 मई भी तो नहीं हुआ था ना? बहुत 9 मई बेशक नहीं हुआ था, लेकिन आइन और कानून तो मुअत्तल नहीं है ना। 9 मई में जो मुलविस है उनको आप जरूर पकड़े। बाकी जिस तरह आपने फरमाया कि बिल्कुल ठीक बात है, कतन इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप अपने इदारों के ऊपर हमला करें, अपने इस किस्म का बयानिया बनाएं, वो उसकी कोई इजाजत नहीं। आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ निपटना चाहिए। लेकिन ये कहना कि 2018 में नून लीग की भी ये हालत थी, नहीं जी नहीं। 2018 में नून लीग वाले उस वक्त भी लाडले थे, उस वक्त भी उनको डायरेक्ट डायलिंग के ऊपर सहूलत मुयसर थी कि कोई भी उनका बड़ा लीडर उठ के फोन कर देता था कि जनाब हमारे हल्के में ये हो रहा है। तो मुख्तलिफ हालात हैं। नहीं, लेकिन मरियम नवाज तो एक बात कहती थी ना, लेवल प्लेइंग फील्ड की, जब तारीफ उनसे पूछते थे या कहते थे कि आप किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड उनको चाहिए, तो उनका जवाब हमेशा यही होता था कि जो कुछ नवाज शरीफ ने भुगता है वही सब कुछ इमरान खान भुगतेगा, सब कुछ वापस होना चाहिए, जीरो पर आए, आप स्टार्ट करें, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो इमरान खान के साथ हो, तो हम इसको लेवल प्लेइंग फील्ड मानेंगे। आई थिंक सब कुछ वैसा ही हो रहा है। देखिए, क्या इमरान खान के कोई बरतानिया में जायदादें निकल आई हैं? क्या इमरान खान के ऊपर इस तरह मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात हैं? क्या इमरान खान मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है? देखिए, ये जिस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड ये फरमाइश से बना रहे हैं ना, आज उसका नतीजा है शाजिया के स्कूलों के बच्चे इनके पोस्टर्स के ऊपर जो है वो डंडे बरसा रहे और पोस्टर फाड़े। ये वो चीज़ है जो वो सोशल मीडिया से नहीं सीख रहे। ये बिल्कुल एक गलत बयानी जी, सोशल मीडिया पे नौजवान खराब हो गए फलानी जगह पे। ये वो चीज़ है जो बच्चे अपनी माओ की गोद से सीख रहे हैं। माएँ उनकी किनको बदवाएं देती हैं कि महंगाई किसने की, इस मुल्क को इस नहज पे किसने पहुंचाया। ये समझने की चीज़ है। एक जमात की मोहब्बत में हम सबको इस मुल्क को इस तरह दाव पे नहीं लगा देना चाहिए कि आने वाली नस्लें जो हैं वो ही निजाम से पूरा नफरत करना शुरू कर दें। बाकी मियां साहब के साथ क्या कभी ज्यादती नहीं हुई? मैं बिल्कुल मानता हूं हुई होगी। इस सिस्टम के अंदर हर सियासतदान के साथ ज्यादती होती रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादती होती रही है, और अब इमरान खान को भी उन ज्यादतियों का सामना है। अब देखना यह है कि इस साइकिल से गुजर के क्या इमरान खान कुछ सीखेंगे या फिर वो जो नून लीग की तरह वो सीखेंगे नहीं और उसी तरह चीजें चलाने की कोशिश करेंगे। अतर एक और अहम चीज़, माजी में भी जब मरियम नवाज साहिबा जलसे करती थी, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन्स हों या बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन्स हों, बड़े जलसे करती थी। इन्हें एक क्राउड पुलर समझा जाता था, अच्छा क्राउड इकट्ठा कर लेती थी। लेकिन अभी जो हम कन्वेंशन देख रहे हैं, जलसे देख रहे हैं, बनिस्बत मरियम नवाज साहिबा के शहबाज शरीफ साहब के जलसे बड़े हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के जलसों में लोग, कारकुनान बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मरियम नवाज के जलसों में लोग आने में लगता है इंटरेस्टेड नहीं है।